कि हमला हुआ तो आज भी देश के लिए बहुत बड़ा सवाल है। तो पूरे देश ने एक स्वर से इस आतंकी घटना की कड़ी भर्त्सना की। सबसे पहले या मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा कश्मीर में सड़क पर बाहर आकर के लोगों ने इसका विरोध किया। कश्मीर विधानसभा का, जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस पूरी सुरक्षा के मीटिंग से बाहर रखा गया, ऑल पार्टी मीटिंग से भी बाहर, इस प्रदेश की विधानसभा ने विशेष सत्र बुलाकर इसका पुरजोर विरोध किया। चल रहा है तो पूरे देश में हमें लगता है कि विरोध तो एक जगह पर है, लेकिन विरोध के साथ साथ सरकार से सवाल भी है। और ये सवाल भी कोई नए सवाल नहीं। जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, उस समय मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री से आतंकवाद के मामले में जो सवाल पूछा करते थे, वही सारे सवाल आज भी पूरे देश के सामने मोबाइल, उन्हीं सवालों का जवाब आज भी देश पूछ रहा है। मोदी जी का पहला सवाल ये होता था कि आखिर ये आतंकवादी घुसते कैसे, कहाँ से घुसते हैं, जबकि पूरे देश की सीमा केंद्र सरकार के कंट्रोल में है। ये सवाल आज भी है कि आतंकवादी घुसते कहाँ से हैं। दूसरा उनका सवाल था कि आतंकवादी को पैसे कहाँ से मिलते हैं। तो अभी देख रहे थे कि एनआईए की एक जांच की रिपोर्ट आई हुई है। ये गुजरात के मुंद्रा पोर्ट जो अदानी के पास है, उस पोर्ट में करीब 3000 किलो ड्रग्स पकड़े गए थे। कितने, 22,000 करोड़ रुपए का। और एनआईए का, इसकी जांच रिपोर्ट है कि ये पैसा लश्कर तैयबा को मिला। और इस पे जो कस्टम्स ऑफिशियल से, जहां से एनआईए को सबसे ज्यादा जानकारी मिली, बहुत मिस्टीरियस तरीके से उनकी हत्या हो, उनकी जान चली गई। तो अगर मोदी जी ने उस समय ये सवाल दागा था कि पैसे कहाँ से आते हैं, तो इसका थोड़ा बहुत जवाब एनआईए ने दिया है कि थोड़ा मुंद्रा पोर्ट, अदानी जी के पोर्ट में जो बार बार बीच में ही वहाँ ड्रग्स पकड़े जा रहे हैं, तो वो ड्रग और पैसे, उस पर थोड़ी नजर हो। उस समय वो पूछते थे कि भाई इनको सुरक्षा क्यों नहीं मिल रही है। और इस बार वही सवाल है कि आखिर 2000 जहाँ पर्यटक हैं, वो भी कश्मीर जैसा पूरा एक केंद्र शासित इलाका है, जहाँ सबसे ज़्यादा शायद पूरे देश में पर स्क्वायर किलोमीटर, अगर आप बीएसएफ, सीआरपी, आर्मी सबकी गिनती करें, तो सबसे सघन उपस्थिति सेना की, पैरामिलिट्री की, वो कश्मीर में है। जैसे शायद इस समय पाकिस्तान में भी होगा। तो सबसे सघन जहाँ सेना और पैरामिलिट्री की उपस्थिति है, जहाँ की पूरी कानून व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था सीधे तौर पर केंद्र सरकार के पास है, जहाँ का यूनिफाइड कमांड वो एलजी मनोज सिन्हा के नेतृत्व में है, जहाँ अभी 7-8 अप्रैल को ही सुरक्षा का जांच करने के लिए अमित शाह गए थे। इस मीटिंग से वहाँ के मुख्यमंत्री को बाहर रखा गया और मीटिंग के बाद अमित शाह ने कहा था कि सब कुछ ठीक है यहाँ। तो वहाँ इतनी बड़ी घटना घटती है और कोई सुरक्षा नहीं। 19 तारीख को मोदी जी को जाना था एक पुल का उद्घाटन करने, और शायद सरकार के पास कोई सूचना रही होगी, कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट, कोई आशंका रही होगी कि मोदी जी के कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। तो अगर सरकार के पास कोई ऐसी सूचना थी, सुरक्षा को लेकर के कोई संदेह था, तब तो और ज्यादा सवाल बनता है कि ऐसी स्थिति में जहां 2-2 हजार लोग पर्यटक और उनके लिए कोई सुरक्षा नहीं। अब इसको सुरक्षा में चूक क्या कहा जाए, सुरक्षा का कुछ था ही नहीं। कुछ हो, उसमें कुछ गड़बड़ी हो तो उसको आप चूक कहेंगे।
यहाँ तो सुरक्षा व्यवस्था नादारद है। ये बहुत बहुत बड़ा सवाल है, उसका कोई जवाब अभी तक ऑल पार्टी मीटिंग में भी जवाब नहीं है। ऑल पार्टी मीटिंग में तो हम लोगों को बुलाया तक भी नहीं गया, और बड़ा हमको सुन करके हैरानी हुई कि देश के सामने जब इतना बड़ा संकट है, तो वैसे में कह रहा है कि भाई कम से कम 5 MP वालों को बुलाएं। माले के पास सिर्फ 2 सांसद हैं, इनको बुलाएंगे। 1984 में तो 2 सांसद भाजपा के पास भी। ये सांसदों की संख्या देख करके ऑल पार्टी मीटिंग करना इतने बड़े सवाल को लेकर के, जहां देश की सुरक्षा, आम लोगों की जान, इसकी बात हो रही है, तो हमें तो लगा कि सरकार की गंभीरता में कमी है और अभी भी कोई जवाब नहीं मिलता। इसे ध्यान में कोई नहीं लेगा, और ऐसे चुनाव लड़ने के लिए और जीतने के लिए जितनी सक्रियता चाहिए, जितनी सजगता चाहिए, जितनी पहल चाहिए, जितनी गति चाहिए, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन बिल्कुल करें। इंडिया गठबंधन वाले मुख्यमंत्री का को तो पहली बात तो है कि इंडिया गठबंधन को अभी बहुमत लाना है, और बहुमत आ जाएगा वो सबसे बड़ा सवाल। तो बहुमत के बाद तो मेरे ख्याल से बहुत कोई सवाल बचता नहीं है। गठबंधन होता है, उसके जो बड़े दल होते हैं, बड़े दल के जो नेता होते हैं, आमतौर पर वही मिलकर के होते हैं। इसलिए इसमें कोई चेहरे का सवाल नहीं है। सवाल बिहार में दूसरा है कि नीतीश जी, जिनके बारे में अब तो लग रहा है कि नीतीश जी अब स्थिति में नहीं है कि एक सरकार की जिम्मेदारी को संभालें। लेकिन उत्तर प्रदेश, आपके उड़ीसा में जब चुनाव हो रहा था, उस समय आपने देखा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने हर तरह के डिसेंसिव पॉलिटिकल के तरह इसको घटा बताते हुए उन्होंने नवीन पटनायक के सेहत को चुनाव का मुद्दा बनाया। और यहाँ लोग जो जानना चाह रहे हैं कि नीतीश को देखने से लगता नहीं है कि वो बिल्कुल स्वस्थ हैं, तो लोग तो ये चिंतित हैं कि भाई मुख्यमंत्री के बारे में क्या हो रहा है। और तब नीतीश जी को सामने रख करके तो कौन लोग हैं जो पूरे मुख्यमंत्री को अपने घेरे में लेकर के बिहार में कौन लोग चला रहे हैं। तो ये जो लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी तो बिल्कुल है, और जनता दल यू के अंदर भी हैं, शासन में भी कुछ लोग हैं। तो बिहार में तो सवाल वहाँ है, जो ये भारतीय जनता पार्टी की कौन सी साजिश है कि मुख्यमंत्री जो है अभी इस समय, उनके बारे में लोग जानना चाह रहे हैं कि उनकी स्थिति क्या है। अगर उनको रेस्ट चाहिए तो उनको रेस्ट मिले, उनको इलाज मिले सही ढंग से। इस पर बात करने के बजाय यहाँ वो लोकसभा चुनाव के समय भी ये मजबूरी थी कि भाजपा की कि नीतीश जी के बगैर चुनाव लड़ने के बारे में भाजपा के लोग सोच नहीं सकते थे, और इसीलिए पूरे चुनाव से पहले उनको तोड़ करके अपने साथ उन्होंने ले लिया। इसलिए ये जो भारतीय जनता पार्टी की जो पूरी साजिश है सत्ता को बदलने के लिए, सवाल बड़ा सवाल तो यह है, और बिहार इस साजिश से परिचित है, और इस साजिश को बिल्कुल बिहार के अंदर जो इंदास वाटर एग्रीमेंट था, नदी के जल को रोक देंगे, ये बातें बहुत दिनों से हो रही हैं। और ये संभव है कि नहीं, इससे क्या फर्क पड़ेगा, इस पर पूरी बात हो रही है कि आपको कार्रवाई करनी है आतंकवाद। और आप जो कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं वो है कि दोनों देश के बीच में जो भी थोड़ा बहुत कानूनी समझौते हैं, कानूनी लोगों के बीच में कुछ भी बहुत ज़्यादा तो है नहीं, लेकिन जो भी थोड़ा सा आना जाना है, लोगों की रिश्तेदारी है, कुछ लोगों को कुछ वीज़ा मिलता है, तो कानूनी गतिविधियों का आम नागरिक, आम लोग उनको तकलीफ देकर, चाहे वो हिंदुस्तान में पाकिस्तान दे या पाकिस्तान के लोगों को हिंदुस्तान से कोई तकलीफ पैदा हो, इससे आतंकवाद को क्या फर्क पड़ने है, इससे आतंकवादी कैसे कमजोर होने वाले। बल्कि दोनों देश में जहां भी लोगों के बीच में अगर संतोष बढ़ेगा, लोगों के बीच में लोगों की तकलीफ बढ़ेगी, लोगों का संकट बढ़ेगा, उसी में तो आतंकवाद के लिए फलने फूलने के लिए और ज्यादा माहौल मिल जाता है। इसीलिए हमें लगता है कि ये इधर उधर हाथ पैर बढ़ने की बजाय, इधर उधर लोगों के खिलाफ बड़े बड़े बयानबाजी करने के बजाय आतंकवाद के खिलाफ वो कम करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए ठोस कार्रवाई की बात होनी चाहिए। और इसमें जो भी बात हुई है, सीमा से कैसे लोग बाहर अंदर आते हैं, इसके बारे में भी कोई जवाब नहीं। अंदर आकर के पुलवामा में भी इतना RDX लेकर कैसे पहुंच गए, आज तक उसकी कोई जांच रिपोर्ट नहीं। इस मामले में भी लोग कह रहे हैं कि 2 हफ्ते से लोग वहां घूम रहे थे, और 2 हफ्ते से जो लोग घूम रहे थे वो पूरा उन्होंने पूरा उसका मुआयना भी कर रखा था इस पूरे इलाके का,
बड़ा आराम से आकर के चुपचाप मार के चले जाते हैं, कहीं कोई सुरक्षा नहीं। ये बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, इन सवालों का जवाब चाहिए। और इसको लेकर अगर इसको पूरे चुनाव का मुद्दा बना करके, और अभी बिहार में चुनाव है इसीलिए कश्मीर जाने के बजाय बिहार में आकर के इसको बिहार के लोगों को और पूरे देश के लोगों की ही से ललकारना, ये मेरे ख्याल से ठीक है। पहली बात तो पहलगाम को लेकर बात है। अंतिम बात, बिहार में चुनाव अब तो मेरे ख्याल से बहुत दिन बचे नहीं। और पिछले बार के चुनाव का शेड्यूल अगर देखा जाए तो मैक्सिमम 6 महीने के अंदर कोई चुनाव हो गए। तो वैसे में पूरे देश में लोगों के सामने जो सवाल थे कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जितने भी विधानसभा चुनाव हुए उसमें हरियाणा में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में भाजपा की जीत हुई, झारखंड में भाजपा को करारी हार मिली। तो बिहार में क्या होगा, एक सवाल पूरे देश में इसको लेकर के चर्चा है। और निश्चित तौर पर जो इंडिया गठबंधन है, हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी है कि बिहार पूरे देश को ये बता दे कि बिहार में बिल्कुल महाराष्ट्र नहीं होगा, दिल्ली नहीं होने वाला है, हरियाणा नहीं होने वाला है, बल्कि जो झारखंड में हुआ वही बिहार में निर्णायक तौर पर होगा। जो 2020 में होते होते रह गया, बहुमत मिलते मिलते चंद सीटों से हम लोग पीछे रह गए थे, इसको हम लोग बिल्कुल पूरा करेंगे। क्योंकि बिहार के लिए ये सिर्फ एक चुनाव की बात नहीं है, पिछले 20 साल से मोटे तौर पर एनडीए की सरकार थी। बीच में भले नीतीश जी 2 बार राष्ट्रीय जनता दल के साथ इधर आ गए थे, लेकिन मोटे तौर पर 20 साल से एनडीए की सरकार। और वो सरकार, शुरू में उस सरकार ने जो कुछ भी कहा था 2005 से 10 के दौर में, कानून व्यवस्था को लेकर, विकास को लेकर, रोजगार को लेकर, महिलाओं की शिक्षा को लेकर के, तो लोगों की जो भी उम्मीद जगी थी कि बिहार में कुछ बदलाव आएगा, कुछ विकास होगा, अब 20 साल बाद लोगों की सारी उम्मीद खत्म है। कि सरकार इस तरीके से बिहार के ऊपर हर रोज लग रहा है कि एक बोझ के रूप में ये सरकार बनी। इसीलिए ये जो चुनाव है, इस चुनाव में बिहार को बदलाव चाहिए। हम लोगों ने जो नारा दिया था, बदले सरकार बदले बिहार, वो नारा दरअसल बिहार के हर गांव से, हर मोहल्ले से, हर गरीब, हर किसान, हर मजदूर, हर महिला का ये नारा बनते जा रहे हैं। तो मुझे इस बात की खुशी है कि इंडिया गठबंधन एक तरह से बिल्कुल अभी चुनाव 6 महीने अभी देर है, लेकिन गठबंधन बिल्कुल जमीन पर इस समय सक्रिय है। 2 मीटिंग हो चुकी है। 4 तारीख को पूरे बिहार के हर जिले से जो गठबंधन के हर दल के जो जिला स्तर के नेता हैं, उन प्रतिनिधियों का बड़ा सम्मेलन होने वाला है। और 4 तारीख को ये पूरे पहलगाम के बाद बड़े पैमाने पर लोग इस रिश्ते बने। ये अच्छी बात है कि इस बार गठबंधन में कोऑर्डिनेशन कमेटी, और कोऑर्डिनेशन कमेटी के साथ साथ मैनिफेस्टो तैयार करने के लिए कमेटी, अभियान संचालन करने के लिए कैंपेन कमेटी, मीडिया में कोऑर्डिनेशन के लिए कमेटी, सोशल मीडिया के लिए कमेटी, तो बिल्कुल एक बहुत संगठित ढंग से एकता को आगे बढ़ाने के लिए कोशिशें शुरू हुई है। इसलिए इंडिया गठबंधन की इस कोशिशों का बिल्कुल हमारा समर्थन है, साथ है। और हम सब लोग मिलकर के कोशिश करेंगे कि बिहार में वो राजनीतिक संकल्प, जो बदलाव का, सरकार और बिहार दोनों को बदलने का जो संकल्प बिहार में निर्मित हो रहा है, इसको भटकाने की कोई भी कोशिश, यहाँ नफरत से और युद्ध लगा करके, कुछ भी विभाजन पैदा करके, इधर उधर की बात करके बिहार को भटकाने की कोई भी कोशिश, ये बिहार में लोग इसको नहीं करेंगे। और अपने मुद्दों पर, अपनी मांगों को लेकर बिहार के अंदर जो बदलाव की जरूरत है, बदलाव की आकांक्षा है, बदलाव का संकल्प है, उसको साकार करने के लिए हम लोग इस चुनाव में बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। और बिहार से वो संदेश जाएगा जो संदेश झारखंड से गया, जो संदेश अभी दिल्ली में इस कठिन परिस्थिति में, जहाँ दिल्ली सरकार पर बीजेपी का कब्जा हो गया, और एक बाद के दौर में जो जेएनयू के छात्रों ने
जिस तरह का राजनीतिक आदेश दिया, बड़े पैमाने पर बिहार से भी उसी तरह का एक जनादेश आएगा। हम लोग इसके लिए कोशिश करें। तो बिहार में 243 सीट है, इंडिया गठबंधन 243 सीटों पर। माले इंडिया गठबंधन में है, तो इंडिया गठबंधन माले को अलग से कुछ नहीं कहेगा। दावा तो यही है कि बिहार में जो बदलो भी सरकार, बदलो बिहार, ये दावा है कि ये पूरा होगा और जो जनता की आकांक्षा है, जनता का संकल्प है बदलाव के लिए, इसको साकार। सीट शेयरिंग पर भी बात होगी। जाहिर सी बात है कि जब सारे विषय पर बात शुरू हो रही है, मैनिफेस्टो, कैंपेन, मीडिया, पूरे बूथ लेवल पर तैयारी। अभी दिल्ली में चुनाव आयोग ने भी एक वर्कशॉप बुलाया था, राज्य के सभी जो मान्यता प्राप्त दल हैं, सभी दल के प्रतिनिधि वहाँ पहुँचे हुए। तो वो जो काम है, मुझे लगता है कि चुनाव से संबंधित सारे पहलू पर इंडिया गठबंधन सक्रिय है, सजग है। और चाहे वोटर लिस्ट की तैयारी हो, वो कैंपेन संचालित करने का सवाल हो, मैनिफेस्टो तैयार करने की बात हो, या पूरे बिहार में चुनावी तालमेल, सीट शेयरिंग, कोऑर्डिनेशन की बात हो, सभी पर बात शुरू हुई। पहली बात तो सभी लोग चाहेंगे कि भाई जल्दी शुरुआत हुई है। महागठबंधन इससे पहले जो आप लोग कहते थे कि बिहार में सुस्ती दिखती है, इस बार तो आपको लगेगा कि सुस्ती नहीं है, बिल्कुल तो सुस्ती भी नहीं है, कोई ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं है, इत्मीनान भी लोग नहीं है, क्योंकि देश है और बीजेपी जैसी पार्टी है जो सिर्फ चुनाव लड़ने की एक मशीन है, जहाँ प्रधानमंत्री को पहलगांव सभी को फर्क नहीं पड़ता, वो तुरंत चले जाते हैं बिहार में चुनाव की रैली करने के। तो ऐसे एक सरकार, ऐसी पार्टी से लड़ना है, 20 साल से वो सत्ता पर काबिज है, इसीलिए ऐसे चुनाव को हल्के ढंग सोशल मीडिया में, राजनीति में सरकार जिस तरीके से इस पूरे मामले का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है, ये बहुत आपत्तिजनक है। मोदी जी उस समय बाहर थे, पुलवामा जिस समय हो रहा था उस समय वो शूटिंग में व्यस्त थे, इस बार वो बाहर थे, चलो ठीक है बाहर से आ गए। तो बाहर से जब लौट कर आए तो पहली बात तो मुझे लगता है कि उनको कश्मीर जाना चाहिए, तो मणिपुर भी नहीं जाते, कश्मीर भी नहीं जाते। 24 तारीख को ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई थी, ऑल पार्टी मीटिंग में कम से कम रहते, चलो हमको नहीं बुलाया, हमारी पार्टी को, छोटी पार्टी है, आप तो देश के प्रधानमंत्री हैं, तो वहां रहते। लेकिन चले आए यहाँ मधुबनी में पूर्व कार्यक्रम के, तो सीधा ये लग रहा है कि उनको इस समय प्रधानमंत्री को, सरकार को, तो सबसे पहले शासन की चिंता होनी चाहिए, सुरक्षा की चिंता होनी चाहिए आम नागरिकों की। तो ये पूरे इस मामले में कंप्लीट शासन की जो जिम्मेदारी है, इस जिम्मेदारी उनके लिए कोई मायने नहीं रखती, और हमेशा सिर्फ चुनाव चुनाव चुनाव, बिहार में चुनाव होना है और चुनाव के लिए यहाँ जो चले आए, ये हमें लगता है कि बिहार के आम लोगों को भी ठीक नहीं लगा, पूरे देश में ये सवाल ठीक नहीं लगा। तो आप तो यही सोचे चाहेंगे कि अभी भी वक्त है, देश जो सवाल पूछ रहा है वो सवालों का जवाब मिलना चाहिए। सवाल पूछने वालों को अभी नेहा सिंह राठौर, उनके ऊपर FIR होना है। अभी अभी पता चला कि लखनऊ विश्वविद्यालय में माधुरी काकोटी जो लैंग्वेज पढ़ाती हैं, उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की बात हो रही है। तो जो सवाल पूछने वाले हैं देश के, कोई कल्चरल एक्टिविस्ट हैं, कोई प्रोफेसर हैं, कोई यूट्यूबर है, तो उनको दंडित ना करें। लोग बहुत संयम के साथ बहुत ही सही सवाल पूछ रहे हैं। सब लोगों ने कहा कि इस पूरे हम चाहते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई हो, आतंकवाद का खात्मा हो। अभी तक तो सरकार ने जब भी दावा किया वो कोई भी दावा सही नहीं साबित किया। नोटबंदी के समय कहा गया कि नोटबंदी से हमने आतंकवाद की तरह, और 2016 के नवंबर में नोटबंदी होती है, उसके तुरंत बाद उसी साल के अंत से फिर आतंकवाद की तरह। उसके बाद पुलवामा हो जाता है, पुलवामा हो गया तो आपने कहा कि कश्मीर का राज्य का हमने दर्जा खत्म कर दिया, अब आतंकवाद समाप्त हो जाएगा। फिर अब पहलगाम हो गया है,
कि जो भी आप दावा करते हैं कि आतंकवाद हम ऐसे खत्म कर रहे हैं, हम ऐसे खत्म कर रहे हैं, वो तो खत्म नहीं हो रहा है। और अभी हमने देखा कि पीयूष गोयल का एक पूरा बयान सुन रहे थे, वो देश की जनता में कह रहे हैं कि देश की जनता में राष्ट्रवाद में खोट है, देशभक्ति में खोट है। और जब तक देशभक्ति और राष्ट्रवाद को हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोग परम धर्म नहीं मान लेंगे, तब तक ऐसी घटनाएं घटती रहेंगी। आप बताइए, 2000 जहां लोग थे कश्मीर जैसे प्रदेश में, जहां आपके पास जानकारी है कि सुरक्षा एक बहुत नाजुक सवाल है, वहां कोई सुरक्षा का इंतजाम नहीं, और आप देश के 140 करोड़ लोग उनकी देशभक्ति और उनके राष्ट्रवाद पर सवाल उठा रहे हैं। तो ये जो पूरे सरकार से कोई जवाब तो मिल नहीं रहा और गलत जगह पर सवाल उठा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि इसमें पूरे देश में कश्मीरी जो छात्र जहां भी हैं, जो कश्मीरी आपके छोटे व्यापारी हैं, शॉल बेचने वाले और भी लोग हैं, फल बेचने वाले, उनके ऊपर जगह जगह रिपोर्ट आ रही है कि उनके खिलाफ खतरे बढ़ रहे हैं, उनके ऊपर हमले हो रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है। देश के किसी भी हिस्से में, किसी भी कोने में कश्मीरी किसी नागरिक के ऊपर, या इस देश के जो प्रवासी मजदूर हैं, बंगाल के मजदूर हैं जो मतलब भाषी हैं या मुस्लिम हैं, देख रहा है कि गुजरात में उनके ऊपर कार्रवाई शुरू हो गई है, उनके खिलाफ हिंसा बरपाने की कोशिश हो रही है। तो देश के माइग्रेंट वर्कर हैं, मुस्लिम हो चाहे किसी भी धर्म को मानने वाले हो, किसी भी भाषा बोलने वाले हो, कमज़ोर लोगों पर, कश्मीरी नागरिकों पर इसी तरह के उनके खिलाफ नफरत, उनके ऊपर हमले, ये देश को कमज़ोर करने वाले हैं। तो किसी तरह का नफरत और हिंसा और विभाजन देश के अंदर अगर इस समय पैदा करने की कोशिश हो, ये सब देश को कमज़ोर करने वाली कार्रवाई है, और इससे कोई आतंकवाद कम नहीं है।